नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी एक बार फिर से सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे मैथ सीरीज़ में अभी आयु वाले सवाल चल रहे हैं, जिसके हम आगे के सवाल आज हल करेंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आयु वाले सवालों में कोई ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ट्रिक आपको पहले बता चुका हूँ, वही ट्रिक हम इन सवालों में भी यूज़ करेंगे। इसलिए आज हम कुछ सवाल इसके करेंगे और आज हम इसको फाइनली ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, अब हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंजू तथा संजू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। वर्तमान में अंजू और संजू जो है उनका रेशो दिया है 5:4 और 4 वर्ष पूर्व संजू की आयु कितनी थी? 24 वर्ष। अगर 4 वर्ष पूर्व 24 वर्ष की आयु थी उसकी, 4 वर्ष पूर्व कोई 24 वर्ष का था, तो वर्तमान में वो कितने वर्ष का होगा? वर्तमान में वो होगा 28 वर्ष का। वर्तमान में कितना होगा वो? 28 वर्ष का। वर्तमान में 28 वर्ष का। हमने 4 में किसका मल्टीप्लाई किया? 4 और 7 28 होता है, 7 गुना है। तो हम 5 का भी क्या कर देते हैं? 7 गुना निकाल लेते हैं। 5 का 7 गुना निकालेंगे, कितना आएगा? 35। ये आया है अंजू की वर्तमान आयु। अंजू की वर्तमान आयु आई है। अंजू की वर्तमान आयु अगर 35 है, पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद अंजू की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद की पूछी है, तो हम इसमें 5 और ऐड कर देंगे, आएगा 40 वर्ष, जो है बी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कोई समझाने जैसी बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल प्रश्न था जो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपने मेरे लेक्चर शुरू से देखे हों तो फिर आपको इस वाले क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, माया तथा भूमि की आयु का अनुपात 9:16 है। माया है और भूमि है, इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? 9:16। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद अनुपात दे दिया है 2:3। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? अंतर पूछा है दोस्तों, ये दो है। ये जो अंतर है यहाँ पे 10 साल का है। हमें एक ही ट्रिक याद करनी है, जो ये अंतर है इस अंतर को हमें इक्वल करना है। तो 9 में और 16 में 7 का अंतर है, 2 में और 3 में 1 का अंतर है। मैं क्या करूं कि ये अंतर 7 का हो जाए? तो मैं क्या करूंगा, 1 को 7 बनाना है, मतलब मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना है। मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 14। मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 21। अब अंतर सेम हो चुका है, यहां पे भी और यहां पे भी अंतर सेम हो चुका है। अब देखिए, इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है, इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है। अब हम देखेंगे कि 16 में और 21 में अंतर कितना है, तो आएगा 5 का अंतर, और 5 जो है वो बराबर है 5 यूनिट जो है वो बराबर है 10 के, मतलब 1 यूनिट जो है वो बराबर है 2 के। अब पूछा है अंतर, तो हम देखते हैं अंतर। अंतर कितना है? यहां पे अंतर है 7 का। हमने पहले भी अभी यहां पे बनाया 7 का अंतर। मतलब मुझे क्या करना है, अब 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है, 2 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है, और मुझे अब इसमें कर देना है इस अंतर का मल्टीप्लाई। ये जो अंतर है 7, इस 7 का मैं इस 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस 2 में मैं 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 14 वर्ष, जो है बी वाला ऑप्शन, जो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व शील की आयु स्नेह की आयु की तिगुनी थी। शील है और स्नेह है। शील और स्नेह शील और स्नेह की आयु का अनुपात जो है वो क्या दिया है? इसमें 3 गुना था। मतलब क्या बोला? 6 वर्ष पूर्व शील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। मतलब शील अगर 3 था तो स्नेह 1 था, 1 यूनिट था। ये 6 वर्ष पूर्व है, और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ? 12 वर्ष का यहाँ पे अंतर है। बात सुशील की आयु स्नेह की आयु, सुशील नहीं है, ये शील ही है। शील की आयु स्नेह की आयु की शील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी। मतलब ये 5:3 दे रखा है। स्नेह की वर्तमान आयु पूछी है। देखिए दोस्तों, यहां पे अंतर
2 का है और यहां पे भी अंतर 2 का है। इसका मतलब हमें कुछ भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यहां का जो अंतर है, यहां का जो अंतर है वो अंतर है 2, और 2 यूनिट जो है वो 12 के बराबर है। 1 यूनिट आपके माइंड में कैलकुलेट हो चुकी होगी जो है 6। पूछा क्या है? स्नेह की वर्तमान आयु। स्नेह की वर्तमान आयु पूछी है, स्नेह की वर्तमान आयु पूछी है। मैं क्या करता हूं, ये स्नेह की 6 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है, इसमें मैं 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आएगा 6 वर्ष पहले की आयु। तो वर्तमान आयु के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 और जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 12 वर्ष, जो है ए वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या दिया है कि 6 वर्ष पहले का रेशो दिया है, 6 वर्ष बाद का रेशो दिया है, कुल अंतर 6 का है। हमने एक स्टैटिक वैल्यू निकाल ली कि 2 की यूनिट जो है वो 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट 6 के बराबर होगी, और ये 1 यूनिट 6 वर्ष के बराबर है। मतलब 6 वर्ष जो आया है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है, मतलब स्नेह जो है 6 वर्ष पहले 6 साल का था तो वर्तमान में 12 साल का होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूं मैं कि मुझे इतना विश्वास है कि जो बच्चे मेरी कक्षाएं शुरू से देख रहे हैं उनको इस प्रश्न को ज्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1 वर्ष पूर्व कुनिका तथा उषा की आयु। कुनिका तथा उषा की आयु का अनुपात दिया है 3:4, और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 10:13। दोस्तों एक है 1 वर्ष पूर्व, एक है 1 वर्ष बाद, मतलब अंतर जो है वो है 2 वर्ष का। अब हम देख लेते हैं इनका डिफरेंस इक्वल है क्या। देखो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। हम इस 1 को 3 बनाएंगे। इस 1 को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 9। मैं इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 12। अब डिफरेंस आपके इक्वल हो गया। तो ये जो यूनिट है, ये जो अंतर आया है 1, वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये अंतर जो है वो 2 के बराबर, 1 यूनिट हो गई 2 के बराबर। पूरी कुनिका की वर्तमान आयु पूछी है। कुनिका की वर्तमान आयु का रेशो कितना आया है? हमारे पास 9 आया है। अब हमें इस रेशो से मतलब नहीं है, हमारा रेशो इसी को मानना है। तो मैं क्या करता हूं, इस 2 का इस 9 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आएगा 18, जो है ए वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक पिता तथा उसके पुत्र। एक तो पिता है, पिता को मैं एफ लिख देता हूं, फादर, और एक पुत्र है, पुत्र को मैं सन लिख देता हूं। आयु का अनुपात है 17:7। इन दोनों का आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 17:7। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्या था? 3:1 था। 6 वर्ष पूर्व अनुपात क्या था? 3:1 था। ये 6 वर्ष। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम करना है। तो यहां पे डिफरेंस 10 का है, यहां पे डिफरेंस 2 का है। 2 को मुझे 10 बनाना है, मतलब मुझे 5 का मल्टीप्लाई इस बार इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुझे उसके बराबर ले जाना है। तो मैं क्या करता हूं, 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा 15, और 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा 5। अब देखिए यहां पे भी 10 का डिफरेंस हो गया है, यहां पे भी 10 का डिफरेंस हो गया है। अब हमें इस डिफरेंस को इसके इक्वल रख देना है। तो इसका डिफरेंस है वो 2 है, और 2 यूनिट जो है वो 6 के बराबर है। तो 1 यूनिट जो है वो 3 के बराबर होगी। पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु का रेशो ही ये दिया था। तो मैं क्या करता हूं, इस 17 में मैं इस 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पिता की आयु आ जाएगी, जो है बी वाला ऑप्शन। 17 के 51 होते हैं। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए है और बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होने वाला है? 6:7 हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? 4 वर्ष पूर्व पूछा है। पहले हम वर्तमान को निकाल लेते हैं, फिर उसमें से 4 माइनस कर देते हैं। हम क्या करेंगे, 5 और 6 का अंतर देखते हैं। देखो 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, मतलब यहां पे भी 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट जो है वो 6 के बराबर है। अभी पूछा क्या है? बी की आयु। बी की आयु में मैं 6 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि बी की आयु पूछी है, और बी की जो यूनिट है वो कितनी है? 6 है। बी की यूनिट 6 है, बी की यूनिट 6 है। मैं इन दोनों 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये वर्तमान आयु आई, क्योंकि वर्तमान रेशो था तो वर्तमान आयु आई है। हमसे पूछा 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व मतलब इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 32 वर्ष। 32 वर्ष मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुग्धा तथा गामिनी। मुग्धा
तथा गामिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात क्या होने वाला है? 9:8 होने वाला है। देखिए अंतर 1 से ही है, तो हमको बस ये अंतर देखना है। ये अंतर 2 का है, तो ये 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो 8 1 आपके बराबर हो जाएगा 4 के। इनकी आयु का कितना अंतर है? अंतर पूछा है, देखिए ये अंतर 1 का दिया है, 1 का ही अंतर यहाँ 1 की ही यूनिट यहाँ पे आई है, मतलब 1 का अंतर 4 है। ये ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। चलिए अगला प्रश्न है तरुण तथा वरुण। तरुण है और वरुण है। वर्तमान आयु का अंतर दिया है, वर्तमान आयु का अंतर दिया है 14 वर्ष है और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7 था। दोस्तों यही तो बेसिक है, यही तो बेसिक है। मैंने सबसे पहली क्लास में, मतलब जो पिछली क्लास थी हमारी, उसी में बता दिया था कि सबसे बड़ा बेसिक ही इसका यह है कि अंतर हमेशा सेम रहता है। चाहे वो आज 14 साल का अंतर है तो 7 वर्ष पहले भी उनकी आयु में अंतर तो 14 साल ही रहा होगा। यहाँ पे अंतर कितना है? 2 का है। ये 2 जो है वो 14 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 होगा 7 के बराबर। पूछा क्या है? दीपक की वर्तमान आयु। दीपक इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, पहले वर्तमान नहीं आया, दीपक नहीं है। दोस्तों दीपक अगर यहां से पूछ लेगा तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। ये दीपक नहीं है, यह है वरुण। इसको आप वरुण कर लीजिएगा। ये जो है ये है वरुण। वरुण की वर्तमान आयु पूछी है तो वरुण की वर्तमान आयु क्या आएगी? वरुण मतलब 7। वरुण का क्या है? 7 है। वरुण का रेशो 7 है। तो मैं क्या करता हूं, इस 7 में इस 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, आएगा 49। पर ये रेशो कब का था? ये रेशो था 7 वर्ष पहले का। पूछा क्या है? वर्तमान आयु। पूछा है वर्तमान आयु, तो 49 है। ये मैंने 47 लिख दिया है, पर ये 49 है। ये है 49। ये 49 है। 49 जो आया है वो 7 साल पहले की आयु आई है, क्योंकि रेशो भी 7 साल दे रखा था। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। वर्तमान आयु क्या 7 साल और बढ़ जाएगा, इसमें मैं 7 ऐड कर देता हूं तो आएगा 56। दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। अब हम एक बार तरुण की आयु भी निकाल के देख लेते हैं, ताकि यहां का वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहां पे वरुण था या तरुण था। तो वरुण अगर पूछेगा तो आयु आएगी 56, और तरुण अगर पूछेगा तो मैं अगर 7 में, इस 7 में एक बार अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 5 35 होता है, 35 आ जाएगा, और 7 इसमें मैं जोड़ दूंगा 42 आ जाएगा। तो 42 बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब वरुण का नहीं पूछा है, वरुण नहीं पूछा है, पूछा है तरुण। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से ये प्रश्न हम थोड़ा कंफ्यूजन में चले गए थे कि पूछा क्या है। तो मैंने एक बार वरुण का भी निकाल लिया और तरुण का भी निकाल लिया, ऑप्शन में देख लिया तो उत्तर आ गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, काजल का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु, उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सहित 2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी थी? यह भी पुत्र है, ये पुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं। काजल का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए इस प्रकार का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, जब उसकी 8 वर्ष पहले जो हुआ था, ये जो अभी की जो आयु है 8 वर्ष पहले की आयु से क्या है, 1 सहित 2/7 है। तो ये एक अपने आप में 100% है। मतलब विवाह के टाइम पे अगर उसकी आयु 1 रही होगी, 1 यूनिट रही होगी, तो अभी इतने यूनिट और बढ़ चुके हैं। और ये बड़ा हुआ जो भाग है वही तो 8 है, वही 8 है। तो हम निकाल लेते हैं 1 की वैल्यू क्या होगी। तो हम निकाल लेते हैं 4 और 1 की वैल्यू आएगी आपके 7 चौक 28। मतलब जब उसका विवाह हुआ था तब वो 28 वर्ष की थी, और वर्तमान में वो 28 तो है ही सही, 8 वर्ष बढ़ चुकी है, मतलब वो 36 वर्ष की हो चुकी है। वर्तमान में उसकी आयु कितनी है? क्योंकि 28 वर्ष की वो 8 साल पहले थी, तो वर्तमान में उसकी आयु 36 वर्ष है। पूछा क्या है, उसकी
उसका जो पुत्र है वो उसकी आयु का एक छठमांश है। एक छठमांश का मतलब होता है 1/6 है। 1/6 है मतलब पुत्र वर्तमान में 6 साल का है। वर्तमान में कितने साल का है? 6 साल का। पूछा क्या है? 3 साल पूर्व की आयु पूछी है, इसलिए हम 3 इसमें से माइनस कर देते हैं, आएगा 3 वर्ष, मतलब बी ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का योग, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की आयु उस समय की आयु की 4 गुनी थी। दोस्तों कहने का यह मतलब है, तब पहले वाली बात बोल रहा है। पहले क्या था? पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन, इसकी आयु जो थी वो 4 गुना थी। पहले आयु क्या थी? 4 गुना थी। पहले आयु 4 गुना थी। और वर्तमान में क्या है? उनकी आयु का योग दे रखा है 99। आप ये देखेंगे इस प्रश्न को पढ़ते से तो कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि भैया ये कौन सा प्रश्न है, ये क्या तरीका है। पर इसको भी हम बड़ी ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। हमारा एक ही बेसिक है, अंतर हमेशा समान रहता है, वही हमारा इसका जड़ है, वहीं से हम इसको पकड़ेंगे। देखिए क्या पूछा है, अनुपात में प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, दोनों की आयु का योग जो है वो 99 है। और पहले जब पिता जो है, जब पिता पुत्र की उम्र का था, मतलब ये कब का रेशो लिया हमने? ये लिया जब पिता पुत्र की उम्र का था। अब क्या हो गया? पुत्र पिता की उम्र का हो गया, पिता और बड़ा हो गया। अब मतलब ये जो रेशो है ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। और बहुत ही प्यारा प्रश्न अब मैं आपसे करता हूं, अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो मैं यहां क्या लिखूं? दोस्तों मैं यहां क्या लिखूं? मैं यहां क्या लिखूं? ऐसा मैं यहां अगर 4 लिखता हूं तो यहां क्या लिखूं? मुझे ये करना है कि मुझे अंतर सेम रखना है। अंतर हमेशा क्या रखना है? मुझे सेम रखना है। मतलब यहां पे अंतर 3 है तो यहां पे भी अंतर क्या आना चाहिए? यहां पे भी अंतर क्या आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए। यहां पे भी अंतर आना चाहिए, मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 7। मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:4। पर प्रश्न में पूछा है पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, मतलब हमें 4 को पहले लिखना पड़ेगा, 4 को हमें पहले लिखना पड़ेगा और 7 को बाद में लिखना पड़ेगा। आपका डी वाला ऑप्शन ही सही उत्तर है। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया है। दोस्तों इतनी ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स और देखने के लिए और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कबीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रानी की आयु की 2/3 है। कबीर है, उसकी आयु क्या है? पिता की आयु की। देखो कबीर यहाँ पे कॉमन है, कबीर का रेशो पिता से भी दे रखा है और बहन से भी दे रखा है, तो हम कबीर को बीच में लिख लेते हैं और पिता को हम इधर लिख लेते हैं और बहन मतलब सिस्टर को हम इधर लिख लेते हैं। चलिए क्या बोला है? कबीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, मतलब अगर ये 1 है तो पिता 4 है। अब क्या बोला? अपनी बहन रानी की आयु का 2/3 है। 2/3 का मतलब यह हुआ कि अगर ये 2 है तो बहन 3 है, 2/3। अब वही तरीका रेशो प्रोपोर्शन वाला, इस 1 को हम इधर बढ़ा लेते हैं, इस 2 को हम इधर बढ़ा लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा 8, यहां पे आएगा 2 और यहां पे आएगा 3। ये रेशो आ चुका है, पर पूछा किस प्रकार से रेशो? ये पिता कबीर और उसकी बहन रानी का रेशो आया है। ये रानी है, सिस्टर मतलब रानी है, ये रानी का रेशो आया है। पूछा क्या है? कबीर मतलब इसको नंबर 1 पे लेना है हमें, कबीर को नंबर 1 पे लेना है और रानी को नंबर 2 पे लेना है, मतलब 2:3:8 आपका उत्तर होगा। 2:3:8 जो है वो सी वाले ऑप्शन में है, यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखिए ये ऐसे होगा, जयेश जो है अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल बड़ा है, मतलब अनिल बड़ा है और जयेश छोटा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, मतलब प्रशांत यहां आएगा, प्रशांत से बड़ा जयेश है, ये हो गया। मतलब इनमें गैप बराबर है। देखो ये जो गैप है ये बराबर है, यूं बोल रहा है जितना इससे छोटा है उतना इससे बड़ा, मतलब गैप बराबर है, गैप बराबर है। और क्या दिया? यदि अनिल और प्रशांत की आयु, मतलब अनिल और प्रशांत इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को अनिल और प्रशांत इन दोनों को मिला दे, इन दोनों को अगर मिला दे तो कितना आएगा?
48। कितना आएगा? 48। दोस्तों अब अभी तक मैंने औसत वाले सवाल तो नहीं करवाए हैं, पर मैं आपको उस मेथड से इसको हल करवा देता हूं, ताकि उस मेथड से करने से काफी आसान हो जाएगा। हमें बस ये पता होना चाहिए कि जब गैप बराबर हो तो हम क्या पहले और आखिरी वाले को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो एवरेज आ जाता है। ये दोनों का एवरेज है, ये बीच वाला जो है दोनों का एवरेज। जितना बड़ा अनिल इससे है उतना ही बड़ा ये प्रशांत से है, मतलब दोनों के बीच में है। ये बीच में होने का मतलब औसत है। तो हमें क्या करना है, ए और इन पी को जोड़ के 2 का भाग देना है, बस इतना सा हमें करना है। हम इसमें 2 का भाग देंगे, आएगा 24। मतलब 24 जो है ये है आपके जयेश की आयु। यही आपका उत्तर है जो है बी वाला। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, इसमें थोड़ा हमने एवरेज से लिया है। औसत वाला सवाल जैसे हम हल करते हैं उस तरीके से हमने इसको हल किया है। क्या दिया है? जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, मतलब जयेश बीच में है, बीच वाला जो होता है वो होता है औसत। अब क्या है, जब औसत के प्रश्न करते हैं तो उसमें हम कैसे हल करते हैं? यदि गैप बराबर हो, सभी संख्याओं में गैप बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, केवल पहली और आखिरी को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, हमारे एवरेज आ जाता है। और एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। इसमें बीच वाली संख्या कौन है? जयेश है। तो हमने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए अनिल की और प्रशांत की आयु को जोड़ के दे रखा था 48। इस 48 में 2 का भाग दिया, आ गया 24। यदि ये प्रश्न मेरे सामने एग्जाम में आए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देखते से इसका आंसर दूंगा। देखा 48 का आधा 24, बस इतना सा इसको हल करना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 37 वर्ष तथा 17 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी होगी? देखो दोस्तों क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी। तो चलिए हम ए लिख लेते हैं और हम बी भी लिख लेते हैं। ए और बी का रेशो जो दिया है वो दिया है 37 और 17 का। देखिए दोस्तों अंतर हमेशा सेम रहेगा। अंतर कितना रहेगा? सेम रहेगा। अभी अंतर कितना है? 20 का है। तो कितने भी साल बाद अंतर तो कितना रहना है? 20 ही रहना है। अब हमें क्या करना है, कितने वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी? दुगनी होने का मतलब यह है कि इनका रेशो दे दिया है 2:1 का। क्या रेशो दे दिया है? 2:1 का। तो 2:1 में अंतर कितना है दोस्तों? 1 का अंतर है। 1 के अंतर को हमें क्या बनाना है? 1 के अंतर को हमें 20 बनाना है। तो मुझे इसमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आएगा 40 और ये आएगा 20। प्रश्न क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाएगा? तो प्रश्न क्या है, ये देखो, इसमें मैंने कितना जोड़ा, इसमें क्या मैंने +3, इसमें मैंने क्या किया +3, मतलब 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:1 रह जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। आप ऑप्शन से हल करने के लिए क्या करोगे, इसमें भी 3 जोड़ दोगे तो 40 हो जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा। देखो 40 और 20 का रेशो हो जाएगा आपके 2:1। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि गुलशन की वर्तमान आयु से 6 घटा कर शेषफल को 18 से भाग दे तो विपुल की आयु प्राप्त होती है। दिनेश की आयु 5 वर्ष है तथा विपुल की आयु दिनेश से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, विपुल यहां पे कॉमन कौन है? विपुल है। तो हम विपुल की आयु निकाल लेते हैं। विपुल जो है वो दिनेश से 2 वर्ष छोटा है। विपुल दिनेश से 2 वर्ष छोटा है। पूछा क्या है? गुलशन की आयु। गुलशन सबसे पहले दिया था। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। विपुल इससे 2 वर्ष छोटा है, मतलब विपुल जो है वो कितने साल का है? विपुल है 3 साल का। अब क्या बोला है इसने, विपुल की आयु कब प्राप्त होती है? जब हम गुलशन की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल जो आता है उसमें 18 से भाग दे दे। मतलब ये 18 से भाग देने की बाद वाली वैल्यू है। तो अब हम पहले वाली वैल्यू लाने के लिए 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी कब है? 6 घटा के। यहां पे हमने घटा दिया था, इसलिए अब वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। बस इतना सा करना है। क्या होता है? 18 या 54 और 6 कितना हो गया? 60। इतना सही प्रश्न था ये। 60 जो है वही आपकी सही आयु है गुलशन की। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का हमारा जो सेशन है, फैंटास्टिक सेशन, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी प्रकार से आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहे। यदि आप लाइक करोगे, यदि आप हमारा उत्साहवर्धन करोगे, आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बूस्ट हो जाता है, हमारा उत्साह डबल हो जाता है, हम दोहरी मेहनत से काम करने शुरू कर देते हैं। यदि आप एक लाइक करते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो उससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके लिए भविष्य में भी इतने ही प्यारे प्यारे वीडियो और लाते रहेंगे। इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।